गांव खैरपुर में एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान रहता था, हरिराम। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह कड़ी मेहनत करता, पर हर बार मौसम की मार या कीटों की वजह से फसल खराब हो जाती। घर में पत्नी धनिया और बेटी पिंकी के साथ वह मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाता था। एक दिन जब हरिराम खेत में हल चला रहा था, अचानक हल एक धातु की चीज से टकराया। जमीन खोदने पर उसे एक पुरानी धूल से ढकी कढ़ाई मिली। वह सोच ही रहा था कि इसे कबाड़ी को बेच दूं, तभी कढ़ाई में से हल्की आवाज आई, मैं एक जादुई कढ़ाई हूं, लेकिन मेरी सेवा पाने के लिए तुम्हारा दिल सच्चा और कर्म नेक होना चाहिए। हरिराम चौंक गया, पर उसने नम्रतापूर्वक सिर झुकाकर कहा, अगर मेरी मेहनत और ईमानदारी सच्ची है तो मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, बस पेट भर रोटी मिल जाए तो काफी है। जैसे ही हरिराम ने कढ़ाई को घर लाकर चूल्हे पर रखा, उसने बिना कुछ डाले ही अंदर से खुशबूदार सब्जी और गरम गरम रोटियां बनानी शुरू कर दी। धनिया और पिंकी हैरान हो गईं। खाना इतना स्वादिष्ट था कि सबकी आंखें भर आईं। कढ़ाई ने कहा, हरिराम, जब तक तुम इसे स्वार्थ से नहीं भरोगे, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। हरिराम ने जादू को छुपाने के बजाय भूखे प्यासे गांव वालों के लिए रोज खाना बनाना शुरू कर दिया। हर शाम उसके घर के बाहर एक लंबी कतार लग जाती, बच्चे, बुजुर्ग, मजदूर, ऑल वेलकम्ड विद अ स्माइल। धीरे धीरे गांव वालों ने भी बदलाव लाना शुरू किया। कोई खेत में मिलकर मदद करता, कोई घर की मरम्मत में। हरिराम का छोटा सा घर गांव की उम्मीद बन गया। गांव का चालाक पंडित कुटिलानंद, जो दूसरों की परेशानियों में मुनाफा ढूंढता था, इस चमत्कार की खबर पाकर जलने लगा। उसने सोचा, अगर मुझे वो कढ़ाई मिल जाए तो मैं हर दिन सोने का हलवा खा सकता हूं। एक रात वह चुपके से हरिराम के घर में घुसा और कढ़ाई चुरा लाया। अगली सुबह उसने दरवाजा बंद किया, चूल्हा जलाया और बोला, ओ जादुई कढ़ाई, मुझे केसरिया हलवा बना दे। कढ़ाई से हलवा नहीं बल्कि धुआं निकला। फिर बर्तनों की बारिश होने लगी। थाली, करछुल, तवा और बेलन सब निकलकर कुटिलानंद को पीटने लगे। चीखते हुए वह बोला, माफ करो, मैं लालची था। कढ़ाई गर्जी, तू दूसरों की भूख से खेला है, अब खुद भूखा रहेगा। कढ़ाई खुद उड़कर हरिराम के घर लौट आई। हरिराम ने जब उसे वापस देखा तो उसने हाथ जोड़कर कहा, तू लौट आई, पर क्या मैं इस योग्य हूं? कढ़ाई बोली, जो दूसरों का पेट भरता है उसका घर कभी खाली नहीं होता है। अब गांव में भूख नाम की कोई चीज नहीं रही। हरिराम के नेतृत्व में सभी मिलजुल कर खेती करने लगे। कोई भूखा नहीं रहा और हर घर में हंसी और खुशहाली लौट आई। कढ़ाई अब सिर्फ हरिराम के घर की नहीं, पूरे गांव की अमानत बन गई थी। सीख, जादू उन्हीं के साथ चलता है जो सच्चे दिल से दूसरों की मदद करते हैं। लोभ से नहीं, सेवा से दुनिया बदलती है। ऐसे ही जादुई कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।